नमस्कार दोस्तों, न्यूज़डंका में आप सभी का स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव की आंधी इतनी तेज है कि राजनीतिक दलों की कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले जहां आम आदमी पार्टी आक्रामक है, तो वहीं कांग्रेस चुप्पी साध रखी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर व्यस्त हैं और उनके नेता गुजरात चुनाव को लेकर खामोश हैं। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार पीएम मोदी को निशाना बना रही है। आप नेता पीएम मोदी को अब सब कहकर बवाल खड़ा कर दिया है। वैसे भी पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वालों की लंबी लिस्ट है, लेकिन अब इस लिस्ट में आप नेता गोपाल इटालिया का भी नाम शामिल हो गया है। गोपाल गुजरात आप पार्टी के प्रमुख हैं। इस विवाद पर उन्होंने सफाई भी दे डाली है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वह मेरा नहीं है, जबकि बीजेपी इसे पीएम मोदी का अपमान बता रही है। गौरतलब है कि आप नेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आने से बीजेपी आप पार्टी पर हमलावर हो गई है। इस वीडियो में गोपाल इटालिया पीएम मोदी को नीच किस्म का आदमी बता रहे हैं, जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है। मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए। ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को सी बना रहा हूँ। सी फॉर, समझ लीजिएगा। आप नेता के इस बयान से साफ है कि बीजेपी इस मुद्दे को गुजरात विधानसभा चुनाव में भुनाने वाली है। पीएम मोदी ने भी इस ओर इशारा कर दिया है। मंगलवार को पीएम मोदी गुजरात में थे, जहां उन्होंने इस पर बयान दिया। वे एक रैली को संबोधित करते हुए इस मामले में कांग्रेस को भी लपेटा। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से जो लोग गुजरात के खिलाफ थे, उन्होंने राज्य को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे मनचाही गालियां दी, मुझे मौत का सौदागर कहा। अचानक वे अब चुप हो गए हैं। उन्होंने मुझे गाली देने का काम अब दूसरे को सौंप दिया है। दूसरी ओर बीजेपी ने गोपाल का एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने मंदिर और कथा को शोषण का घर बताया है। फालतू वातों कथाમાં જેમ તાળીઓ પાડે છે, મને તો શરમ આવે છે આવા લોકો ઉપર અને ગુસ્સો આવે, એટલે જેને મારી વાત ન ગમે ને મને બ્લોક કરી દેજો, એવાની કોઈ જરૂર નથી। જેમ બધી પરંપરાઓમાં તાળીઓ પાડવા વાળા છે એમનીથી આપણને કોઈ જરૂરત નથી। બકવાસ એક આવીને લવારા કરે છે સ્ટેજ ઉપરથી, મંચ ઉપરથી, કોઈ બાવો બાવી સાધુ સાધ્વી જે હોય તે, અને આપણે બધા એમ તાળીઓ પાડવાની। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या आप पार्टी अर्बन नक्सल का प्रचार कर रही है। बता दें कि पीएम मोदी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी पर परोक्ष रूप से कहा था कि शहरी नक्सली एक नए रूप के साथ राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी वेशभूषा बदल ली है। वे हमारे ऊर्जावान युवाओं को भरमा रहे हैं। तो क्या आप गुजरात के अर्बन नक्सल के रूप में घुसने की कोशिश कर रही है। दरअसल अर्बन नक्सल एक ऐसा समूह है जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होते हैं। इन पर आरोप लग रहे हैं कि यह समूह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं और भारतीय संस्कृति को निशाना बनाते हैं। उन पर सवाल उठते रहते हैं। साथ ही जंगल में बैठे नक्सलियों की हर तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं। वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मंदिर पर विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि जो लोग मंदिर में देवी पूजा करने जाते हैं, वही लोग लड़कियों को छेड़ते हैं। बताते चले कि इसी साल संसद में दिए गए भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल के चंगुल में फंस चुकी है और कांग्रेस की सोच पर अर्बन नक्सल का कब्जा हो चुका है। ऐसे में साफ होता जा रहा है कि आप पार्टी भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चलते हुए हिंदुओं का अपमान करने का बीड़ा उठा लिया है। अभी हाल ही में आप नेता राजेंद्र पाल गौतम पर भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगा था। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी थी, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब तीर कमान से निकल चुका है। ऐसे में बयानों से आप पार्टी को नुकसान होना तय है। बहरहाल बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने अनुभवों से छोटों को बताते रहते हैं कि दूसरे की गलतियां से सीखो, लेकिन ऐसा लगता है कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आप पार्टी कुछ ज़्यादा ही उत्साहित है, जिसके कारण जोश में होश खो रही है। ऐसा ही गलतियां कांग्रेस ने भी किया था, जिसका अंजाम वह भुगत रही है। पीएम मोदी के खिलाफ कई नेता विवादित बयान दे चुके हैं। ऐसे बयानों पर 2018 में पीएम मोदी ने कहा था कि ऐसे आलोचनाओं को मैं अपना सौभाग्य मानता हूं।
ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्योंकि जिस तरह से गुजरात चुनाव को लेकर माहौल बन रहा है उससे साफ है कि आगामी चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत तय है। यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि पिछले दिनों एक सर्वे में कहा गया था कि एक बार फिर बीजेपी सत्ता में लौट सकती है और आप पार्टी को केवल 2 सीट मिलेंगी, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहेगी। तो यह जान लेते हैं कि कब कब पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिए गए हैं। यह मात्र संयोग है कि आप नेता गोपाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान दिया है। 2017 में भी गुजरात विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कहा था। इस बयान के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। उसी तरह आप पार्टी के नेता भी पीएम मोदी की आलोचना कर घिर गए हैं। देखा जाए तो पीएम मोदी के खिलाफ जब जब विवादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने इसे अपना सियासी हथियार बनाकर विपक्षी पार्टियों पर चला दिया और नतीजा विपक्ष के दलों चारों खाने चित्र हो जाते हैं। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में इस नारे को मैं भी चौकीदार का नारा देकर पासा पलट दिया था। इस मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप आदमी पार्टी के नेता के बयान गुजरात विधानसभा चुनाव में भारी पड़ेंगे? क्या कांग्रेस की तरह ही आपको भी मुंह की खानी पड़ेगी? यह तो आने वाला ही समय बताएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ जंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।